दोस्तों नमस्कार। शर्मा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष मंगलमय रहे। दोस्तों हम गणित के अंदर आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, उनको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि हम पहले पास हो जाए, पास होने लायक बन जाए और फिर हम दूसरे जो प्रश्नावली है उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना। इससे इजी प्रश्नावली पूरी 10th क्लास की किताब में नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पहले 3 सूत्र थे। दूरी सूत्र था एक, अगर कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक है x1 y1 और Q बिंदु है उसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र है हमारे पास √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सूत्र था एक विभाजन सूत्र। ठीक है, दो बिंदु है P x1 y1 जिसके निर्देशांक है, दूसरा बिंदु है Q x2 और y2। इन दोनों बिंदु को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, माना कि A बिंदु विभाजित कर रहा है। ठीक है, उसके निर्देशांक हो गए x और y। तो ये A बिंदु है, इस PQ को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस अनुपात को मान लेते हैं m1 और m2। तब इस x और y के निर्देशांक क्या होंगे वो इसके विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। वो होता है x बराबर तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटेवा m1 प्लस m2 और y का मान होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटेवा m1 प्लस m2। एक तीसरा सूत्र और था मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, उसमें भी कंडीशन ही होती है लेकिन उसके अंदर अनुपात नहीं दिए होते। m1 और जो m2 होते हैं इनको विभाजित करते हैं, वो अनुपात नहीं होते। तो उसके अंदर अगर x का मान निकालना है तो करेंगे x1 प्लस x2 बटेवा 2 और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटेवा 2। ठीक है, ये 3 सूत्र थे हमारे 10th क्लास के अंदर निर्देशांक ज्यामिति में, जिसमें अभी संशोधित जो पाठ्यक्रम हुआ था उसके अंदर ये सूत्र भी हटा दिया गया है और ये सूत्र भी हटा दिया गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक सूत्र बचा है, दूरी सूत्र। क्या होता है, PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सिर्फ ये सूत्र बचा है। पहले की जो परीक्षाएं थी उसके अंदर जो क्वेश्चन आने के चांस थे इससे विभाजन सूत्र से आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और वो कितने नंबर का आता है, 6 नंबर। एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, इसलिए इसके ज्यादा चांस थे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अब जब ये हटा दिया गया है और ये भी हटा दिया गया है, अब किसके चांस ज्यादा बन रहे? चांस क्या बन रहे? एक ही तो राज सूत्र, जब एक ही सूत्र राज तो उसी सूत्र से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको ये सूत्र याद कर लेना है। अगर याद नहीं होता तो मैं बता देता हूँ भी कैसे याद करना है। ठीक है, ये दूरी सूत्र है। वैसे ये सूत्र याद हो गया और मान कैसे रखना अगर आपको समझ में आ गया तो आपके 6 नंबर तो यहाँ से आ जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूरी सूत्र कैसे याद करते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन निर्देशांक के अंदर दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु P, उसके निर्देशांक है x1 y1, दूसरा बिंदु है Q x2 और y2। ये दोनों बिंदु है, इसको हमें यहाँ पर स्थित करना है। जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ कोई बिंदु स्थित है P जिसके निर्देशांक कितने हैं x1 y1 और यहाँ कोई बिंदु स्थित है Q उसके निर्देशांक कितने हैं x2 और y2। ठीक है, अब देखो यहाँ ये x y x डैश और ये y डैश, ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु से इस x की दूरी कितनी होगी, ये दूरी किसके समांतर है, y x के, ये दूरी कितनी हो जाएगी y1। ठीक है दोस्तों,
और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक किसके समांतर है, x के, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x1, तो यहां से लेके ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, x1। समझ में आया। इसी प्रकार देखो इसको, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, किसके समांतर है, y के, ये हो जाएगी आपकी y2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी x2, ये x2, ठीक है, x के ऊपर है। तो अब देखो हमें अगर इन दोनों के मध्य की दूरी याद करनी है, P से Q, ठीक है, इसको ड्रॉ कर दो। यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, इसको कोई बिंदु दे दो M। अब देखो हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज PMQ, ठीक है, M जहाँ पे समकोण है। अब इसके अंदर क्या हमें PQ की वैल्यू याद करनी है। PQ क्या है, कर्ण है, हमें किसका मान चाहिए, एक तो PM का मान चाहिए और एक MQ का मान चाहिए। तो PM का मान कहां से जाएगा, देखो PM बराबर PM, हमें ये मान चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1। तो इसका मान निकालना है, तो इस पूरी में से इसको माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो PM का मान कितना आ गया हमारे पास, x2 माइनस x1, ठीक है। इसी प्रकार हमें इसका मान निकालना है QM का। आपको पता है यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, y2, और ये देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, y1। अगर हमें इसका मान निकालना है तो इस पूरी में से इसको माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो MQ का मान है कितना है, y2 माइनस y1, ठीक है। अब PQ का मान निकालना है तो इस सूत्र लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से या बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण हमें मान इसका निकालना है PQ का, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू आधार का मान कितना है, आधार क्या है यहाँ पे PM, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लगेगा, तो PQ बराबर कितना हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोस्तों ये आपका दूरी सूत्र है, हालांकि ऐसे पूछता नहीं है लेकिन बताता हूं मैं कैसे आया, ये ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। एक बिंदु दिया हुआ है P माइनस के 6 और 7 और Q दिया हुआ है माइनस का 1 और माइनस के 5। इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दूरी सूत्र पता है क्या है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों हमें यहाँ ये देखना है कि x1 क्या है x2 क्या है। जो हमारा फर्स्ट दिशा दे रखा, फर्स्ट बिंदु के फर्स्ट दिशा दे रखे, उसका जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 माइनस 6 और y1 कितना हो गया 7। जो दूसरा होता है उसका क्या होता है x2 और y2। तो ये x2 का मान कितना है माइनस का 1, ये माइनस का 1 और y2 का मान कितना है माइनस के 5। सूत्र में मान रख दो। सबसे पहले अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ये माइनस का 1, फिर माइनस सूत्र माइनस का ये लगा दिया, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू कितनी है x1 की, x1 का मान कितना है माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, ये माइनस के 5, सूत्र का माइनस ये लगा दिया। y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 7 है, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएंगे माइनस के 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस के 6 और माइनस का 1 है, 6 में से 1 कितना बचा
5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 144। 25 और 144 कितने होते हैं 169। अब 169 का रूट कितना होता है सब जानते हो PQ बराबर कितना जाएगा हमारे पास 13। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।